तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। अभी ब्रिक्स का हाल ही में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में रूस के कजान शहर में एक समिट हुई है, जो ब्रिक्स की अपनी 16वीं समिट है। अब हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स कैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है और क्या व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसी है और क्यों व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोस्त बनाना चाहते हैं। तो इसके पीछे हम देखेंगे कि भारत और चाइना की दोस्ती से रूस को क्या फायदा होने वाला है और रूस क्यों चाहता है कि भारत और चाइना एक साथ आए, ताकि रूस और चाइना और भारत मिलकर अमेरिका को टक्कर दे सके। क्या पुतिन का यह सपना पूरा होगा कि वो डॉलर को कमजोर कर पाएंगे और उसके बदले में ब्रिक्स का एक नया करेंसी जो उनका प्लान है वो क्यों लाना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कब बना और इसमें कौन कौन से कंट्री है और क्यों इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्री जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे कंट्री भी ब्रिक्स देशों में जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है, बी से बी का मतलब हो जाता है यहाँ पर ब्राजील, आर का मतलब होता है यहाँ रशिया, आई का मतलब होता है इंडिया, फिर आता है चाइना और जो बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो इसको जोड़ने के बाद, पहले ये बना था जब ब्रिक था, इसको जोड़ने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। तो 2010 से इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स। तो ये 5 कंट्री पहले थे और पिछले साल से 6 कंट्रियों ने इसमें साथ में जुड़ने की पेशकश की थी, जिसमें 4 कंट्री और जुड़ने के बाद में अब ब्रिक्स देशों में 9 कंट्री हो चुके हैं। और इस बार जो कजान शहर में इसकी समिट हुई है उसमें 28 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के पावर के बारे में देखेंगे कि ब्रिक्स कैसे बना और ब्रिक्स है क्या। तो दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान शहर में हुई है। इसमें जो कौन कौन है, तो इसमें अगर हम बात करें तो रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें पहुंचे हैं। और इस साल की समिट की जो अध्यक्षता कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा पावरफुल यूनियन बन चुका है ब्रिक्स। अब साथ ही हम देखेंगे कि ब्रिक्स का अपना एक अलग बैंक भी है जिसका नाम है एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। और उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो चीन के शंघाई में है। अब ये किस आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो राइजिंग इकोनॉमी के कंसेप्ट पर ये आगे बढ़ रहा है। और इस ग्रुप में पिछले साल तक 5 देश थे जिसका नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और उसके साथ ही 4 देश इस साल इसमें जुड़े हैं जिनमें आपका यूएई आता है, ईरान आता है, इजिप्ट आता है और इथियोपिया आता है। तो इसके साथ जुड़ने के बाद ब्रिक्स देशों की संख्या हो चुकी है 9। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिक्स की 28% जमीन, मतलब पूरी दुनिया में 28% जमीन पर जो कब्जा है वो ब्रिक्स देशों पर है। अब ब्रिक्स देश में कौन कौन से, ईरान है, रशिया है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इथियोपिया है, इजिप्ट है और ईरान है। अब अगर हम देखें तो इसमें से ज्यादातर कंट्री या तो यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन में तो केवल आपका रूस ही आता है। यूरोपियन कंट्री को भी छोड़ दिया जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट के और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ज्यादातर कंट्री है, और ब्राजील जो आता है वो साउथ अमेरिका से आता है। बाकी के जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्री है और यूरोपियन कंट्रीज है, इनका ग्रुप अलग हो चुका है। और जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में अगर अमेरिकन कंट्रीज में देखें तो सिर्फ ब्राजील आता है, बाकी आपका सारे के सारे एशिया और अफ्रीकन कंट्री इसमें है। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्री मिलकर क्या अमेरिका के डॉलर को मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, पुतिन का क्या प्लान है, इसको अपन थोड़ी देर से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो कंट्री है वो पूरी दुनिया के 28% जमीन पर कब्जा कर रखे, जिसमें अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री की तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये 2.4% एरिया को कवर करता है। साथ ही चाइना की अगर हम बात करें, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड की 6.3% एरिया को कवर करता है। रशिया सबसे बड़ा कंट्री पूरे वर्ल्ड में,
तो वो पूरे वर्ल्ड का 11% कवर यहाँ पर करता है। फिर आते हैं ब्राजील पर, तो वो भी 5.6% एरिया यहाँ पर कवर करता है। साउथ अफ्रीका 0.8% एरिया कवर करता है। अब बात करते हैं 2024 में जो 4 कंट्री नए जुड़े हैं, उसमें इजिप्ट 0.7% एरिया कवर करता है, इथियोपिया 0.7% एरिया कवर करता है, ईरान की बात करें तो 1.1% एरिया कवर करता है, और यूएई की बात करें तो 0.1% कवर करता है। तो इस प्रकार ये सारे देश मिलकर दुनिया की 28% जगह को कवर करते। इस हिसाब से भी ये देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये संगठन मजबूत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों की आबादी के बारे में, तो जो ब्रिक्स के 9 कंट्री है, इनकी पूरी आबादी मिला दी जाए तो 44% आबादी इन देशों में निवास करती है। तो इस हैसियत से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस संगठन में दुनिया की 44% निवासी निवास करते हैं, तो वो संगठन कितना मजबूत हो सकता है। तो इसमें दुनिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री वो हमारा कंट्री है। 145 करोड़ जनसंख्या के साथ हम पहले नंबर पर आते हैं, जो कि दुनिया की 17.8% पॉपुलेशन कवर करता है। दूसरे पे हमारा पड़ोसी चाइना, जो 17.4% एरिया कवर करता है 141 करोड़ के साथ। और तीसरे नंबर पर रूस 1.77%। फिर आते हैं अपन ब्राजील 21 करोड़ के साथ 2.6%, और साथ ही साउथ अफ्रीका 6.4 करोड़ जनसंख्या के साथ 0.7% जनसंख्या वो पूरे विश्व की कवर करता है। अब 2024 में जो देश शामिल हुए उनकी जनसंख्या का आंकड़ा देखते हैं, तो इजिप्ट यहाँ पे 11 करोड़ जनसंख्या के साथ, इथियोपिया की बात करें तो 13 करोड़, और उसके बाद ईरान है 9.1 करोड़, और यूएई के 1.1 करोड़। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ब्रिक्स देशों में अपना अहम योगदान है, क्योंकि 44% पॉपुलेशन आधे से बस थोड़ा कम है, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों की जीडीपी के बारे में, तो ब्रिक्स देशों की जो जीडीपी है उसमें भी 27% जीडीपी ये 9 कंट्री कवर करते हैं। तो औसतन देखा जाए तो एक कंट्री लगभग 3% यहाँ पर कवर कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखा जाए तो जो भारत है वो 3.7 यहाँ पर कवर करता है, और उसके बाद में चाइना 3.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ वो 3.6% अर्थव्यवस्था यहाँ कवर करता है। और उसके बाद चाइना जो सबसे ज्यादा 18.4 यहाँ पर कवर करता है, और रूस 2% ही यहाँ पर कवर करता है, ब्राजील भी 2% यहाँ पर कवर करता है। और ये जो बाकी के कंट्री जो 2024 में यहाँ पर जुड़े हैं, ये चारों कंट्री की अपनी अपनी यहाँ पर जीडीपी है। तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है जीडीपी के आधार पर भी। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का क्या माहौल है, तो कंज्यूमर मार्केट में भी अगर अपन देखें तो कुल मिलाकर 23% ये कंज्यूमर मार्केट को कवर करते हैं, जिसमें भारत 4.3% है, और चाइना 13% है, और रशिया 1.9% है, और ब्राजील 2.6% है। तो ये बड़े कंट्री है जो कंज्यूमर मार्केट को यहाँ पर कवर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया के कुल निर्यात का कितना % ब्रिक्स देश निर्यात करते हैं। तो दुनिया के टोटल निर्यात का केवल 15% ये देश निर्यात करते हैं, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया 1.8%, उसके बाद चाइना 6.3%, और रशिया आपका 2.1%, और उसके बाद में अपना ब्राजील 1.3%, देन अफ्रीका 0.5% यहाँ पर कवर करते हैं। अब ये वो कंट्री है जो 2024 में जुड़े हैं, जिसमें इजिप्ट आता है 0.2% के साथ, इथियोपिया की बात करें तो 0.2, और साथ ही ईरान 0.3, और यूएई 2.4% यहाँ पर निर्यात ये कंट्री करते हैं। तो निर्यात तो इनका ज्यादा नहीं है, बट इनकी जीडीपी, इनका पॉपुलेशन और इनका जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा है। उस हैसियत से अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप है वो बहुत पावरफुल ग्रुप बनकर उभर रहा है। अब हम बात करते हैं इनके मिलिट्री पावर की। तो अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो टॉप 5 मिलिट्री पावर में 3 देश ब्रिक्स समूह से आते हैं। अब 3 में अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। इस ग्रुप के सदस्य में जो सबसे अच्छी रैंक रखता है वो है रशिया। तो रशिया की 2 रैंक है पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री पावर में। उसके बाद 3 नंबर पे चाइना आता है,
और 4 नंबर पे आता है हमारा इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड में चौथी रैंक रखते हैं हम मिलिट्री पावर में, और 12वीं रैंक के साथ है ब्राजील, और 33वीं रैंक है साउथ अफ्रीका की। और साथ ही ईरान जो अभी जुड़ा है 2024 में, उसकी जो मिलिट्री पावर की रैंक है 44 रैंक यहाँ पर है। और साथ ही इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट मतलब मिस्र, तो इसकी 15वीं रैंक है। और इथियोपिया जो जुड़ा है इसकी 49th रैंक है। और अगर हम बात करते हैं यूएई की, तो 51वीं रैंक यहाँ पर इसकी है। तो अगर इस हैसियत से हम मिलिट्री पावर से भी देखते हैं, तो अगर इस ग्रुप के जो कंट्री है ये भयंकर मिलिट्री पावर वाले, क्योंकि केवल अमेरिका को हटा दिया जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक इन्हीं से आती है, और टॉप 5 जो मिलिट्री पावर है वो इन 3 देशों के पास है। तो अगर हम देखा जाए तो केवल अमेरिका के हटा के अगर ये तीनों कंट्री एक साथ आ जाते तो दुनिया में इनसे मजबूत कंट्री का ग्रुप कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ब्रिक्स कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप बनने, ब्रिक्स कंट्री की अगर हम बात करें या ब्रिक्स देशों की हम बात करें, तो एक नया पावरफुल ग्रुप बनकर ये उभर रहा है, जो टक्कर दे सकता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब नाटो को, और साथ ही यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक खतरा हो सकता है। क्योंकि जब से आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो रशिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, ये ब्रिक्स देशों को एक साथ लाकर अमेरिकन कंट्रियों को टक्कर देने का प्लान बना रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि जो अमेरिका का डॉलर है उसका स्थिति है वो हमारी करेंसी के बदले में कमजोर हो। क्योंकि अगर हम अभी हमारे रुपए की बात करें तो हमारा जो रुपया अभी 81 समथिंग पर है, तो कि 81 रुपए के बराबर में होता है $1। तो पुतिन ये चाहते हैं कि जैसे अमेरिकन कंट्रीज का करेंसी चलता है डॉलर, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का करेंसी चलता है यूरो, उसी प्रकार हमारे ब्रिक्स कंट्रियों का भी एक करेंसी हो, और हम जितने भी ब्रिक्स कंट्री के सदस्य देश है वो हम सब जो व्यापार करें पूरा का पूरा व्यापार हमारी करेंसी में करें, ना कि डॉलर में करें। अभी तक ये चलता है कि जितने भी कंट्रीज अपना कारोबार करते हैं वो सब करेंसी उनकी होती है, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हम व्यापार करते हैं उसमें हम डॉलर का यूज करते हैं। इस हिसाब से डॉलर दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है। बाकी पुतिन चाहते हैं कि हमारे कंट्री के जो ये ग्रुप है इसकी एक नई करेंसी बने और हम उसी करेंसी में हमारा लेन देन करें, ताकि अमेरिकन जो डॉलर है उसकी स्थिति को हम कमजोर कर सके। और वो पुतिन इसीलिए भी चाहते हैं कि भारत और चाइना जैसे दो बड़ी महाशक्तियां एक साथ आएगी और साथ ही रूस का समर्थन रहेगा, तो हम अमेरिका जैसे बड़े से बड़े कंट्री का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। तो इसीलिए पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक भी मीटिंग नहीं हुई थी, और अभी उनकी हाल ही में कजान शहर में राष्ट्रपति पुतिन के कहने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की एक मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों देशों को साथ लाने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ब्रिक्स देश कैसे शुरू हुए, ब्रिक्स संगठन कैसे बना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी। ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग में मिले। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया और 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें इस ग्रुप का नाम रखा गया ब्रिक। अब ब्रिक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिक चारों देशों का नाम के जो फर्स्ट अल्फाबेट है उनको लिया गया। बी से यहाँ पर भारत नहीं होता है, बी फॉर यहाँ पर ब्राजील है, आर फॉर यहाँ पर रशिया हो जाएगा, आई फॉर यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, सी फॉर यहाँ पर चाइना हो जाएगा। फिर 2010 में अगले ही साल साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक का नाम पड़ा ब्रिक्स। तो अब ये संगठन ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा 2010 में। तो 2023 में इसमें 6 देशों ने मिलने की कोशिश की, परंतु इसमें 4 देश ही जुड़ पाए, और सऊदी अरब और उसके साथ अर्जेंटीना ने इस पर अभी अपना प्लान पेंडिंग में रखा है। अर्जेंटीना इसमें जुड़ने के लिए प्लान अभी बना नहीं पाया है, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सऊदी अरब अभी अपना विचार कर रहा है। तो अभी 2 देश इसमें नहीं जुड़े, और अगर 4 देश इसमें मात्र अभी जुड़ पाए। तो ये था जो पावर
पूरे के पूरे ब्रिक्स देशों का। और ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो इसकी समिट भारत में अभी तक 3 बार हुई है। और अभी लास्ट वाली जो समिट चली थी वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में रशिया के कजान शहर में हुआ है उसका सम्मेलन। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स देश अमेरिका के देशों को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? धन्यवाद।